अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, इमरान खान को अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है और इमरान खान को अगले 2 दिन के अंदर अंदर शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अब इसके साथ साथ ये भी इमरान खान की फैमिली के साथ आज मुलाकात भी हो गई। इमरान खान की बहन नूरीन न्याजी ने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी कर ली। कि सब कुछ कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। फैसले के अंदर क्या लिखा है ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बड़ा अहम जो है ये फैसला है और इसका जो पस मंज़र है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये सारा मामला जो है कुछ लोग इसे डील से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकईतन ऐसा है या किसी पे प्रेशर डालने के लिए कोई जो है ये हिकमत अमली है, उस वाले से भी आपको बताएंगे। और इस सारे मामले पर नून लीग की तरफ से दो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग सराह रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। क्या वाकईतन ये मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो चुकी है? इस तमाम इशू पर बात होगी इन डिटेल। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की मेडिकल जो कंडीशन है उसके हवाले से अदालत ने क्या कहा और अदालती जो ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का, मैं उस पर सिर्फ बात करूंगा, बाकी पीछे लंबी तफसीलात हैं। तो अदालत में जो समाअत हुई 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस जो है इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस जो है नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच में शामिल थे। और जब ये बेंच बना था पिछले हफ्ते तभी हमने कह दिया था कि ये बेंच बड़ा गैर मामूली है और इस बेंच की तरफ से इमरान खान के हक में कोई बड़ा गैर मामूली फैसला आ सकता है, क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबल किस्म का बेंच था। चूंकि अमूमन जब बेंचेस बनते हैं तो पहले से ये अंदाजा होता है कि बेंच किस तरह का फैसला देगा, तो ये बेंच का बनना ही एक बहुत बड़ा इशारा था कि शायद कोई रिलीफ आ रहा है। और इसमें जनाब ये हुआ कि अदालत ने जो फैसले में अपने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल का तहरीरी फैसला जारी किया अदालत ने, जिसमें जो उसका पैरा नंबर 12 है उसमें अदालत ने ये ज़रूर कहा कि जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है, उन्होंने कहा जी हमारे जो है बिल्कुल जहन में है इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए कि जब आप मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं तो ये इंडिकेट कर रही है प्रेमा फिशाई कि जो इमरान खान की हेल्थ है, जो उनकी सेहत है वो ख़राब हो रही है, उनकी सेहत बिगड़ रही है। तो उन्होंने कहा जी हमने फिर इंटरिम मैयत जो है वो लेनी थी, चूँकि इस पटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया था हुकूमती वकील की जानिब से। फिर पैरा नंबर 13 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पैरा है। 13 और 14 में 2 जो है वो आगे हिदायत जो अदालत ने जारी की हैं। एक हिदायत है जो पैरा नंबर 13 में वो प्योरली इमरान खान के इलाज के हवाले से है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। तो पैरा नंबर 13 में अदालत पहले तो ये कहती है कि वी आर माइंडफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, जो रियासत की और हमारी यानी एंड कंसिक्वेंटली ऑफ द कोर्ट, रियासत की और हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि किसी शख्स की जो है सेहत हो गई, उसकी डिग्निटी हो गई, उसकी सिक्योरिटी हो गई, हाँ वो कस्टडी में भी हो, वो जेल में भी है, कैद में भी है, तो उसको जो है उसका जो बुनियादी इंसानी हक है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। तो इस तमाम जो है इसकी रोशनी में अदालत ने जो अहकामात जारी किए हैं इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर 10 अहकामात हैं और बाकी जो जुड़े हैं PTI को और उनकी फैमिली को जो हिदायत जारी की गई है या गवर्नमेंट को, वो उसमें मजीद जो है वो 6 नुकात मजीद हैं। उस पर बात भी करेंगे, 5 नुकात मजीद हैं। तो पहले जो है हिदायत दी गई हैं अदालत की तरफ से, एक तो कहा गया है कि जो कंसर्न ऑफिसर या हुकूमत जो है वो एक प्रॉपर जो है इस सिलसिले में विद इन 2 डेज जो है इमरान खान को वो अदालत के अहकामात के ऊपर वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करे, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। एक तो ये कहा गया है और उनकी तमाम तर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जो है अदालत के अंदर जमा करवाई जाएँ। उसमें फैसले में ये भी कहा गया है कि इमरान खान की जो डेट ऑफ अरेस्ट है तब से अब तक उनकी जो ट्रीटमेंट हुई, जो उन्हें अद्वियात दी गई, जो जो उनका इलाज हुआ, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ। और फिर जो मैंने आपको बताया कि 2 दिन के अंदर अंदर अस्पताल मुंतकिल करने का ऑर्डर आया है। फिर अदालत ने यह भी कहा है कि जो हुकूमत है थ्रू एडवोकेट जनरल जो है वो ये करे कि जो जितनी भी पिछले 3 महीनों के दौरान इमरान खान की अपनी फैमिली से, वकला से या पार्टी के लोगों से मुलाकातें हुई हैं उसकी तफसीलात भी अदालत में जमा करवाए। और ये भी कहा गया है कि इमरान खान के तमाम जो केसेस हैं जिनमें वो अभी मुलजिम है, यानी जो अंडर ट्रायल केसेस हैं जिनमें सज़ा हो चुकी है या जिनमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी अदालत के पास जमा करवाई जाएँ। और फिर नेक्स्ट जो है वो उनका वो अस्पताल मुंतकिली वाला हो गया। उससे अगला जो है उसमें ये कहा गया है हुकूमत को कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की मैनेजमेंट के जो है उसके साथ रब्ता करके जो है फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जिसमें एक जो है उसमें फिजिशियन हो और उसमें एक जनरल सर्जन हो, उसमें जो है इंटरनल मेडिसिन का एक स्पेशलिस्ट हो
और इसमें बोर्ड के अंदर एक आई स्पेशलिस्ट भी जो है वो होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें होना चाहिए, और ताकि इमरान खान का फौरी तौर पर उनका तिब्बी मुआयना हो सके और सब्सिक्वेंटली उनका इलाज भी हो सके। फिर ये कहा गया है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो है इमरान खान के ज़ाती मौलिज और जो शौकत खानम के हैं उनको, और उज़मा खान साहबा जो कि खान साहब की बहन है, इन दोनों को खान साहब तक रसाई दी जाए अस्पताल के अंदर। ये इस सारे मामले में जो है वो उनके साथ राब्ते में रहेंगे और इनको इजाज़त होगी कि ये उनके साथ रह सकते हैं। मेडिकल बोर्ड के साथ वह ये राब्ते में रहेंगे। जो इनकी ट्रीटमेंट होगी, एग्जामिनेशन होगा, उस वक्त ये उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसका जायजा ले सकते हैं, साथ उसको देख सकते हैं कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, आगे जो है अदालत का जो हुक्म है वो ये भी है जनाब के शिफा अस्पताल जो है उसमें जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद पे करेगी। खान साहब जो है उनकी फैमिली जो है वो खुद ये सारे अखराजात उठाएगी, हुकूमत इसके अखराजात या अदालत नहीं उठाएगी, उसकी पाबंद नहीं होगी। और अगली जो हेयरिंग है उस तक जो है उन्होंने ये भी कहा है कि फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, लॉयर जो है वो किसी भी किस्म की जो है इमरान खान साहब की सेहत के वाले से जो कंडीशन है और जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं या उनका जो इलाज होता है उस वाले से मीडिया या पब्लिक एट लार्ज अवाम के साथ किसी किस्म की तफसीलात शेयर नहीं कर सकेंगे। फिर ये भी कहा गया है कि जो मुतल्लिका हुकूमती अफसर हैं वो ये करेंगे जनाब के, हुकूमत को ये भी कहा गया है कि वो हफ्ते में एक दिन जो है खान साहब की फैमिली जो है उसकी उनके साथ मुलाकात का अरेंजमेंट भी अस्पताल के अंदर किया जाए। और आखिरी जो अदालत का हुक्म है इस ज़िम्न में, उसमें यह कहा गया है कि हुकूमत जो है वो ये भी देखे जनाब के जो इमरान खान साहब हैं उनकी हफ्ते में जो है 2 मरतबा उनके बेटों से टेलीफोन पर बातचीत भी हो सके। अब ये तो हो गए अस्पताल से और उनके इलाज से मुतल्लिक अहकामात हो गए। अब अदालत ने अगला जो पैरा नंबर 14 है उसमें अदालत ने कहा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट द फॉलोइंग फर्दर डायरेक्शंस आर इशूड, कि अस्पताल के हवाले से किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होने के हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं उसमें कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं, कुछ हुकूमत के हवाले से हैं। तो उसमें जो पहली हिदायत है उसमें तो ये कहा गया है कि जो अदालत के हुक्म में ये कहा गया है कि शिफा अस्पताल के अंदर या बाहर किसी किस्म का हजूम नहीं लगाया जाएगा ताकि बाकी जो मरीज हैं अस्पताल के अंदर वो मुतासर ना हो। फिर ये भी कहा गया है जनाब के इमरान खान साहब के हवाले से कि कोई भी जो उनसे मुतल्लिक जो किसी भी कैपेसिटी में जो है मेडिकल रिपोर्ट या जो उनकी हेल्थ की कंडीशन है वो किसी भी किस्म के सियासी इस्तेमाल के लिए उससे जो है इन्हीं सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर किसी किस्म की नॉन कंप्लाइंस होती है पीटीआई की तरफ से या खान साहब की फैमिली की तरफ से तो हुकूमत को ये कहा गया कि आप हमारे पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और बाकी इसमें यह है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इस अरसे के दौरानिए में वो शिफा अस्पताल के बाहर के और अंदर के ये हुकूमत जो है उसका जायज़ा ले और उसकी जिम्मेदारी जो है वो संभाले। और बाकी ये कहा गया पैराग्राफ नंबर 15 में कि नेक्स्ट डेट जो होगी हेयरिंग की उस डेट से पहले जो है वो तमाम तर जो ट्रीटमेंट हुई है और जो रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया जाए। और जो अगली समाअत है वो 16 सितंबर 2026 को होगी। अब यहाँ पे पहला सवाल ये आता है जनाब के, क्या 16 सितंबर तक जो है खान साहब अस्पताल में ही रहेंगे या 2 दिन के अंदर अंदर जो उन्हें मुंतकिल करना है अस्पताल में तो साथ ही उन्हें जो है ट्रीटमेंट के बाद वापस जो है वो जेल भेज दिया जाएगा। तो ये एक इस वाले से बड़ा अहम मामला है। और दूसरा, आज की एक जो अहम पेशरफ थी कि आज चूँकि दिन भी था मुलाकात के इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी बहन नौरीन नियाजी साहिबा को मुलाकात के लिए अडयाला जेल भी रवाना कर दिया गया। अब एक ही दिन में इतना सब कुछ हो जाना तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है एक अचीवमेंट थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इसी सारे मामले के लिए, इलाज के लिए और उन तक रसाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को एक तहरीक चलाने का भी ऐलान कर रखा था। तो अब ये तहरीक तो फिलहाल ज़ाहिर है नहीं चलेगी, जो उसका मकसद है वो अचीव हो गया है। लेकिन ये फैसला तब होगा जब इमरान खान साहब अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे, तब शायद तहरीक के वापस लेने के हवाले से अहकामात जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से या ऐलान जो है वो सामने आ जाए। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसे जोड़ रहे हैं कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को डील दी गई थी, उनकी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मुल्क से बाहर मुंतकिली हुई थी इलाज के बहाने, तो यहाँ तो इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर मुंतकिली का जो है वो मांगा ही नहीं, ऐसा कोई रिलीफ। यहाँ तो सिर्फ जो है उनका इमीडिएटली उनका इलाज कराने की जो है एक इस्तदा थी जो अदालत ने एक्सेप्ट कर ली। तो उनका जो है शिफा अस्पताल में सारा इलाज होगा, खान साहब के ज़ाती जो मुआलजीन हैं वो भी साथ मौजूद होंगे। तो मुल्क से बाहर मुंतकिली वाला ऐसा मामला इसमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे ना डिस्कस हुआ है, ना ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मामला चले, ये तो क्लियर हो गया कि
मियां नवाज शरीफ वाले मामले से ये मामला ज़रा मुख्तलिफ है, उस नौयत का नहीं है। सेकेंडली कि ये सब कुछ जो रिलीफ मिला, क्या ये मेरिट पे मिला या इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जो है वो सियासी कंसिडरेशंस थी। यहाँ ज़रूर एक जो है वो सवाल पैदा होता है कि खान साहब की सेहत तो पिछले 7-8 महीनों से ख़राब थी, उनकी एक आँख की 80% तक बताया गया कि बीनाई चली गई है, लेकिन फिर भी इतनी अर्जेंसी जो है वो नज़र नहीं आई। अदालतों में पटिशनें लगती रहीं, सब कुछ होता रहा, अहकामात भी आते रहे, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त पर ऐसा क्या हो गया? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेहत तो पिछले कई महीनों से खराब है, ये इलाज तो पिछले कई महीनों पहले हो जाना चाहिए था, अब जाके क्यों हो रहा है? मेरी नज़र में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेंच की तरफ से ये सारी जनाब जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत सब कुछ हुआ है। ये बेंच जो बना है एक बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का बेंच बना कि जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि इस बेंच से तहरीक इंसाफ को भी बड़ी उम्मीद थी कि ये बेंच हमें इंसाफ दे सकता है, क्योंकि कहानी कहाँ खराब होती है, जहाँ बेंच बनता है वहीं से लोगों को पता लग जाता है जनाब कि ये फैसला किस तरह का देगा, हक में देगा, खिलाफ देगा। पाकिस्तान में सारे जजेस जो हैं वो प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, लोगों को पहले पता होता है कि 3-2 का फैसला आएगा, 2-1 का फैसला आएगा। बेंच बनते साथ ही तो ये बेंच ऐसा था कि जिसने जो है मेरिट पे फैसला करना था। अच्छा, दूसरा टाइमिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर की कॉल थी, दूसरा जो मुल्क में बहुत ज्यादा चर्चा है 28वीं आईनी तरमीम का, ये तरमीम क्यों आएगी? तरमीम आने के हवाले से जो सबसे बड़ी जो इसमें कंसिडरेशन है वो ये है जनाब के मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबे बनाए जाएं। अब सूबे बनाने के लिए मौजूदा जो मुरवजा तरीकाकार है आइन के अंदर लिखा है उसमें मुतल्लिका सूबे से 2/3 अक्सरियत से रेजोल्यूशन पास होनी है। अब ये रेजोल्यूशन का पास होना कोई इतना आसान काम नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करनी है सिंध को तोड़ने के लिए, ना नून लीग पंजाब में करेगी। लगता है कि पर्टिकुलरली जो है वो पीपल्स पार्टी का मामला, चूंकि पीपल्स पार्टी खुलकर एक पोजीशन ले चुकी है इस सारे मामले पर कि वो ऐसी कोई तरमीम नहीं होने देंगे, सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। हाँ, उन्हें सिंध की हुकूमत या वजारत आला छोड़नी पड़ जाए लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इस सिलसिले में अब मेरी कुछ देर पहले बात भी हुई पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है कि आईनी तरमीम में चूंकि हम साथ नहीं देंगे 28वीं आईनी तरमीम में, पहले 26वीं 27वीं हमने करवा ली, 28वीं में हमने साथ नहीं देना। तो चूंकि कौमी असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 75 अरकान हैं और उधर से तहरीक इंसाफ के देखा जाए तो उनके 74 है, तो तहरीक इंसाफ ही अगर सपोर्ट कर दे आईनी तरमीम को तो जो है 2/3 अक्सरियत गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो इसलिए जो है ये सारा मामला पीपल्स पार्टी को लगता है कि हमारी वजह से हो रहा है और बजाय लग भी ऐसा रहा है ऑन फेस ऑफ इट के शायद ये टाइमिंग की वजह से कि कुछ ना कोई इसमें कुछ ना कुछ कहानी है ऐसी कि एकदम आपने देखा कि बैरिस्टर गौर साहब की ठीक है सियासी कल्चर हमारा लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, लेकिन इतना बिगाड़ भी नहीं है कि लोग जो हैं वो किसी की खुशी गमी में शरीक ना हो सके। तो बैरिस्टर गौर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ उनके पास फातिहा के लिए, लेकिन जिस तरह से जोकदार जोक नून लीग के वज़रा गए, वहाँ पे लोग गए, मोहसिन नकवी साहब गए, बाकी लोग गए और वीडियोज़ भी आई, तस्वीर भी आई, उससे भी लोगों के जहनों में सवाल उठ रहा था कि इतना ज़्यादा जो है वो कैसे उनको बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है उनका वो आ गया ख्याल आ गया। तो बैकग्राउंड पे पस मंज़र में काफ़ी कुछ चल रहा था और इस वजह से जो है एक ज़रूर सवाल उठता है कि ये मामला कहीं तहरीक इंसाफ के लिए एक CBM के तौर पर तो इसे नहीं कहीं देखा जा रहा कि तहरीक इंसाफ के लिए एक CBM जो है वो उसके तौर पर ये फैसला जो है ये करवाया गया हो, ये बेंच बना के कि इमरान खान को जो है वो एकदम से उनके हवाले से तमाम जो बिल्कुल मुट्ठी टाइट थी वो एकदम से खोल दी गई हो। तो इसे एक CBM के तौर पर भी देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, उसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए फिर से और मामलात जो अहदाफ हैं हासिल करने हैं वो अहदाफ हासिल कर लिए जाएँ। नून लीग के अंदर से बड़ा मिक्स सा रिएक्शन आ रहा है कि एक तरफ आपने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बयान बड़ा ही अहम है। वो कहते हैं कि इस सावन के हफ्ज़दा माहौल में ये फैसला जो है एक ये नर्म एक ये ठंडी हवा का झोंका है। वो कहते हैं कि आई फील रिलीव्ड, मेरे ऊपर से बड़ा बोझ जो है वो कम हो गया है, कि बड़ा अच्छा और खुशाइन फैसला है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस फैसले को, जबकि राना सनाउल्लाह ने मिक्स रद्द-ए-अमल दिया कि जी ठीक है जी, हम अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे, जो हुआ है ठीक हुआ है। हालांकि अंदर से तो नून लीग को ये काम खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, अदालत की तरफ से जब आया तो करना पड़ा। तो अंदर अंदर नून लीग जो है वो खुल के रिएक्ट नहीं कर रही सूबों के मामले पे, लेकिन अंदर अंदर उन्हें भी पता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। बाकी इसके अलावा जो सबसे अहम बयान था वो था जनाब नासिर भट्ट साहब का, जो कि सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के। नासिर भट्ट साहब ये कहते हैं, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। ये मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? मियाँ नवाज शरीफ अभी किसी पब्लिक ओहदे पर हैं भी नहीं, सिर्फ MNA हैं, और वो भी कैसे बने वो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। तो उनके खिलाफ साजिश कैसी होगी? क्या वो अगले को वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे थे, उनका रास्ता इमरान खान ने रोक लिया है? एक मेरिट पे उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए एक अर्जेंसी थी,
अदालत ने कहा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही है कि खान साहब के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो अदालत ने मेरिट पे एक फैसला दे दिया। तो इसमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कहां से हो गई? तो अंदर अंदर खटका जो है वो लगा हुआ है नून लीग को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि कहीं ये हमें डराने के लिए। तो ये नहीं हो रहा सब के हम समझते थे कि हम जो हैं इस वक्त सिस्टम के लिए नागुज़ीर हैं, तो इमरान खान जो है वो तो बिल्कुल ही उन पर क्रॉस लग चुका है, हम नागुज़ीर हैं, हमारे बगैर जो है गुजारा नहीं होगा। तो ये इस तरह के मौके पर शायद पैगाम भी दिया जाता है कि कोई भी सिस्टम के अंदर इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी पार्टी या शख्स नागुज़ीर नहीं है। यहाँ बड़े बड़ों को लगता था कि मैं नागुज़ीर हूँ, मेरे बगैर निज़ाम नहीं चलेगा, तो निज़ाम चल जाया करते हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी ने दाना फेंका था तहरीक इंसाफ की तरफ, राब्ते कर रही है कि आए मिलकर तहरीक चलाते हैं, मिलकर इकट्ठे होते हैं, मिलकर अपोजिशन करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये लगता है, मेरी खुद तहरीक इंसाफ की कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हमें शक है कि पीपल्स पार्टी सूबों वाले मामले पर जो उस पर प्रेशर आने वाला है, उस वजह से हमें कहीं तहरीक चलवा के हमें इस्तेमाल करके साइड पे ना हो जाए अपना हदफ हासिल करके। तो बिल्डअप हो रहा है जनाब सूबों के हवाले से ठीक ठाक किस्म का। आने वाले दिन इस हवाले से बड़े ही अहमियत के हामिल हो गए। मजीद आपको बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नजर आएंगी। ये मामला शायद सिर्फ यहाँ तक ना रुके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्साइटिंग डेज आगे आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।